चिलचिलाती धूप का मौसम आने वाला था। जहां बाकी पक्षी अपने घोंसलों को मजबूत कर रहे थे, रानो जंगल के कोने में बर्फ और आइसक्रीम जमा कर रही थी। वाह, ये स्ट्रॉबेरी की दीवार कितनी सुंदर लग रही है। बस थोड़ा सा चॉकलेट सिरप और मेरा घर तैयार। तभी उसका पड़ोसी मिट्ठू तोता वहां से गुजरा। अरे रानो, ये क्या पागलपन है। तूने ये घर किस चीज से बनाया है? देख मिठू, ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट और ठंडा घर है, आइसक्रीम विला। पागल हो गई है क्या? अभी तो बस बसंत है। जब जेठ की दोपहरी आएगी तो तेरा ये महल शरबत बनकर बह जाएगा। तिनकेला, मिट्टी जमा कर। ईर्ष्या मत करो मिठू, तुम अपनी सूखी घास में रहो। मैं यहाँ मजे से ठंडी कुल्फी खाऊंगी। इसकी महक पूरे नीलगिरी वन में फैल गई। बदकिस्मती से ये महक लालची कालू कौवे की नाक तक भी जा पहुंची। काऊ काऊ, रानू ने तो दावत सजा रखी है। घर है या हलवाई की दुकान? इसे तो मैं अकेला चट करूंगा। कालू रानो के पास पहुंचा। वाह रानो रानी, क्या महल बनाया है। बस एक छोटी सी कमी रह गई है। कमी? क्या कमी है कालू भाई? अरे, इस घर को नजर लग सकती है। इसे सुरक्षा चाहिए। तुम आराम करो, मैं बाहर पहरेदारी करूंगा। सच में? तुम कितने अच्छे हो कालू भाई। कालू मन ही मन हंसा। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था कि कब रानो दाना चुभने जाए और वो पूरा घर खा जाए। मई का महीना आ गया। सूरज ने आग उगलनी शुरू की। रानो के घर के कोने अब बूंद बूंद टपकने लगी थी। ओ नहीं, मेरी वनीला की छत पिघल रही है। कालू भाई, कुछ करो। मैं क्या करूं? मैं तो खुद गर्मी से मरा जा रहा हूँ। और सुनो रानो, अगर ये पिघल ही रहा है तो बेकार क्यों जाए। चलो, मैं इसे अभी खाना शुरू करता हूँ। नहीं, ये मेरा घर है, मेरा सपना है। कैसा सपना? अब ये सिर्फ मीठा पानी है। हटो यहाँ से। कालू ने रानो को धक्का दिया और घर की दीवारों पर चोंच मारने लगा। रानो रोने लगी। उसकी मेहनत, उसका सपना, सब उसकी आंखों के सामने खत्म हो रहा था। रानो की रोने की आवाज सुनकर मिट्ठू तोता और टुनटुनी वहां पहुंची। मैंने कहा था ना रानो, पर तुम नहीं मानी। पर फिक्र मत करो, हम तुम्हें बेघर नहीं होने देंगे। कालो, शर्म करो। मुसीबत में मदद करने के बजाय तुम उसका घर खा रही हो। भागो यहाँ से, ये बिखर रहा है। मैं तो बस सफाई कर रहा हूँ। दोस्तों, हमें रानो के घर को बचाना होगा। रानो, रोना बंद करो। भागो और बड़े बड़े पीपल के पत्ते लेकर आओ। टुनटुनी, तुम गीली मिट्टी लाओ। मिट्ठू और टुनटुनी ने बड़े बड़े पत्तों से आइसक्रीम के घर को ढक दिया ताकि सूरज की सीधी रोशनी ना पड़े। रानो ने ठंडे झरने का पानी लाकर दीवारों पर छिड़का। बाकी पक्षियों ने चारों तरफ घनी झाड़ियां लगा दी ताकि ठंडी छांव बनी रहे। कितनी भी मेहनत कर लो, ये टिकेगा नहीं। टिक जाएगा कालू, क्योंकि अब ये सिर्फ रानो का घर नहीं, हमारी दोस्ती का किला है। शाम हुई, तापमान गिरा तो घर फिर से जम गया। पत्तों की छाया और पक्षियों की मेहनत ने रानो के घर को बचा लिया था। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने सिर्फ खूबसूरती देखी, मजबूती नहीं। कल सुबह हम इस आइसक्रीम के घर के अंदर मजबूत लकड़ी और मिट्टी का ढांचा बनाएंगे। बाहर स्वाद और सुंदरता रहेगी, पर अंदर मजबूती। और हाँ, हम सब मिलकर इस घर में आइसक्रीम पार्टी करेंगे। कालो कौवा अपना सामू लेकर उड़ गया, जबकि पूरा जंगल रानो की ठंडी हवेली में चहक रहा था। रानो और उसके दोस्तों ने आइसक्रीम के घर को सूरज की तपन से बचा तो लिया था, लेकिन कालो कौवा अपनी हार इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। वह पास के एक पुराने बरगद के पेड़ पर बैठा अपनी काली आंखों से रानो के चमकते घर को घूर रहा था। कालू के मन में लालच के साथ साथ अब बदला लेने की आग भी जल रही थी। काऊ काऊ, वो छोटा सा तोता और पिद्दी सी टुनटुनी मुझे चुनौती देंगे। रानो का वो मीठा महल मेरा होगा। अगर मैं उसे खा नहीं सकता तो उसे रहने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। तभी कालू की नजर जमीन पर रेंगती हुई लाल चींटियों की फौज पर पड़ी। उसके दिमाग में एक शैतानी विचार आया। अरे वाह, अगर मैं इन हजारों चींटियों को रानो के आइसक्रीम वाले घर का रास्ता दिखाता
तो रानो खुद घर छोड़कर भाग जाएगी। फिर सारा घर मेरा। कालू उड़कर चींटियों की रानी के पास पहुंचा। महारानी साहिबा, यहाँ सूखे पत्तों में क्या ढूंढ रही हैं? पास ही नीलगिरी के पेड़ के नीचे वनीला